बाबूजी कहते नहीं नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिए थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर मैं तुम्हारी गायें बचा के लेके आऊंगा। तो बाबूजी 3 फेरों के बाद आ जाते। एक व्यक्ति गायों की रक्षा के लिए अपने फेरे छोड़ के आ गया। हमने कहा यार कोई आदमी अपने फेरे छोड़ दे गायों की रक्षा के लिए, इससे महान आदमी कौन हो? तो चरड़ा जी बाबूजी के भतीजे थे, जिंदराव खिंची को मार के अपने पिता और चाचा गत्या का बदला लेते हैं, पर बाद में नाम क्या रख लेते हैं खुद का, रूपनाम। बाद में चले गए थे हिमाचल प्रदेश। कहाँ चले गए? हिमाचल प्रदेश वाले उनको कहते हैं बालकनाथ। हाँ वाले आज भी कहते हैं कि बाबूजी ने 3 फेरे इसलिए लिए थे क्योंकि बाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। किसके अवतार है? और लक्ष्मण जी ने कहा था 4 तो ले लिए, 3 ही बचे हैं। तो राजस्थान में ऊंट लाने का क्रेडिट बाबूजी को जाता है कि राजस्थान में ऊंट लाने वाले कौन थे? क्योंकि अपने भतीजे के दहेज में देने के लाए थे। तो ऊंट रक्षक देवता कौन? तो तू प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने यहाँ पर सती करते नहीं, तो तेरे को सती नहीं होते। उसने मैं मेरे पति के साथ सती हूँ। अरे तो उसको समझाया कि तेरे साथ ही बच्चा मर जाएगा, 7 महीने का गर्भ है तेरे, ये बच्चा चला जाएगा तेरे साथ। फिर उस महिला ने अपने पेट को चीर के उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। जगड़ा जी को लगा कि यार इसका मतलब अपना पानी में सोता है, इसका मतलब कोई झील या तालाब है जिसमें नीचे बना रखा है, उसमें कमरा बना रखा है। अरे मैंने कदम रखा तो मैं झील में डूब जाऊंगा। अरे बुआ और फूफा दोनों मिले हुए हैं और ये मुझे मारना चाहता है। जगड़ा जी वापस आने लगे, बुआ को लगा मरा गया, पास में वापस जाएगा। बुआ ने अंगूठी निकाली अपनी और धीरे से उससे गिराई। ऐसा कहा जाता है कि एक बार धांधल जी रात को अपना घोड़ा लेके कहीं जा रहे थे और पास में एक तालाब, रास्ते में एक तालाब था। उनको पता था, लोकल आदमी को पता होता कहाँ तालाब है, कहाँ घाटी है, क्या है। तो वो अपने घोड़े को तालाब में पानी पिलाने के लिए लेके गए। ऐसी कहानियां खूब सारी जगह है, जुड़ जाती होगी समय के साथ में, कि वहां एक अप्सरा नहा रही थी। कौन आ रही थी? अप्सरा, परियां। ऐसा कहते हैं परियां रात को धरती पे घूमने के लिए आती है। एक अप्सरा या परी धरती पे घूमने के लिए आई, वो उस तालाब में नहा रही थी। धांधल जी ने जैसे अप्सरा को देखा, धांधल जी तो स्टेच्यू ही हो गए। उस अप्सरा ने देखा कि भाई कोई आदमी उसको देख रहा है, तो उसने कहा भाई मिस्टर तुम जो कोई भी हो पर ये तो धांधल ही कर रहे हो। ऐसे किसी नहाती हुई महिला को देखना नहीं चाहिए। और मेरे साथ तो इसलिए और बुरा है कि मैं अप्सरा हूं, मैं परी हूं। और परियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो रात को धरती पर घूमने इसलिए आती है ताकि रात को उनको कोई देख ना ले, क्योंकि यदि उनको कोई देख लेता तो उनके वापस जाने की जो शक्तियां होती है क्या हो जाती है? समाप्त। तो उसने कहा मैं तो वापस भी नहीं जा पाऊंगी। तो धांधल जी ने कहा भाई किसने कहा वापस जाना है? और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मेरी। अच्छा, अप्सरा के पास भी दूसरा कोई चारा नहीं था। अप्सरा ने कहा मैं तुमसे शादी कर लूंगी पर मेरी 2 कंडीशन है। क्या? कि एक तो मेरे लिए अलग से महल बनवा के देना पड़ेगा। डन, मैं राजा का भाई हूं, महल बनवा देंगे। दूसरा कि उस महल में मेरी परमिशन के बिना कोई भी आना नहीं। ठीक। अब एक महल बनवाया गया, उसमें अप्सरा रहती। समय के साथ में एक बेटा हुआ, बेटे का नाम था पाबू। क्या नाम था? तो ऐसा कहा जाता है पाबू जी की मम्मी का अप्सरा थी। पाबू जी की मम्मी कौन थी? एक अप्सरा थी, परी थी। पर उसका कहा हुआ था मेरे से बिना पूछे कोई भी महल के अंदर आना नहीं जाते। पर एक बार धांधल जी को लगा कि यार ऐसा क्या है कि बिना महल में पूछे नहीं जाओ। तो एक दिन वो बिना पूछे चले गए। तो जाके देखते हैं कि वहां अप्सरा था ही नहीं, वहां एक शेरनी है और शेरनी के साथ में पाबू खेल रहे हैं। अरे ये क्या कोता का। शेरनी ने जैसे ही धांधल जी को देखा, वापस वो अप्सरा बनी। उसने कहा मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मेरे में शक्ति है कि मैं अपना रूप चेंज कर सकती हूँ। अब तूने तेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इस बच्चे को तू रख, मैं यहां से जाऊं। तो कि अप्सरा तो चली गई। फिर धांधल जी की एक और रानी थी, कमला दे। क्या नाम था? तो बाबू जी का पालन पोषण जो करते हैं वो कौन करते हैं बाद में? कमला। तो बाबू जी के पिताजी का नाम तो हम पढ़ते हैं धांधल जी, फिर पालन पोषण करने वाली माँ वही थी, तो उसका नाम क्या है? कमला दे। क्या नाम है? कमला। समय अंतराल पर बाबूजी बड़े हुए तो बाबूजी की शादी की बात आई। बाबूजी की सगाई की हुई थी अमरकोट। कहां पे? पाकिस्तान में एक रियासत है अमरकोट, और वहां की एक राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम है फूलम दे। क्या नाम है? गीतों कहानियों में नाम बदल जाते हैं अलग अलग, तो कई जगह उन्हीं का नाम मिलता है सुप्यार दे। क्या मिलता है? तो भले आप उनको फूलम दे कर दो या क्या कर दो, सुप्यार दे। कहां की राजकुमारी है? अमरकोट। कहां की है? तो बाबूजी फूलम दे या सुप्यार दे से शादी करने के लिए कहां जा रहे? अमरकोट। बाबूजी दूल्हे बने, बाबूजी बहुत सुंदर थे। माँ अप्सरा थी तो सुंदर होने ही थे। धांधल जी भी जाते तब तो नहीं होते, वहां पे ही चले गए होंगे। तो बाबूजी एकदम तैयार, शेरवानी पहन रखी, साफा बांध रखा, सिर पेच कलंगी मोड़ सब लगा रखे, एकदम तुर्रा लगा रखा। बाबूजी के 2 खास दोस्त है, चांदा और डामा। क्या क्या नाम थे? भील जाति के भाई थे। किस जाति के? भील। वो आए बाबूजी के पास और बाबूजी वो एकदम तैयार होके, दूल्हे के दोस्त तो पूरे तैयार होके रहते हैं, वो तैयार होके आ रहे। उन्होंने पूछा बाबूजी से, बाबूजी ने उनसे पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ? उन्होंने कहा यार थू थू बाबूजी, क्या फूट रहे लग रहे हो आप, बीन फूट रहे लगे, आप तो इतने सुंदर हो तो और फूट रहे लग रहे हो इन कपड़ों के अंदर। पर बाबूजी यार वो एक दिक्कत है अपने। क्या? कि यार आप अपने पास में अच्छी घोड़ी नहीं है। तो बाबूजी ने कहा आप घोड़ी तो अपने पास जो है वही काम लेनी पड़ेगी, क्या करें? तो उनका अपने गांव के अंदर एक महिला है देवल। क्या नाम था? एक चारण जाति की महिला थी, उनका नाम क्या था? देवल। उनके पास एक बहुत अच्छी घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था केसर काल में। क्या नाम था? क्या नाम है?
कि यदि देवल अपने को केसर कालमी दे दे तो बाबूजी बड़ी शानदार घोड़ी है, जितने फूट रहे आप उतनी फूट रही केसर काल, उस पे बैठ के जाओगे तो दूल्हा और अच्छा लगेगा, घोड़ी नाचेगी, अच्छा लगेगा वहां पे। बाबूजी गए देवल के पास और देवल को जाकर कहा कि माँ देवल आपकी केसर कालमी चाहिए। देवल ने कहा बाबू तुम हमारे सबसे प्रिय राजकुमार हो, तुम्हें मना कैसे करूं, फिर तुम आज दूल्हे हो, बींद राजा होता है भाई, बींद को कौन मना करे उस दिन। पर बाबू दिक्कत यह है कि मेरी गायें जब चरने के लिए जाती, पहले गाय धन हुआ करता था, गोधन ही बोलते, मेरी गायें चरने के लिए जाती तो मेरा जो गवाला है, गोप गोप हो गया गवाला, जो गाय चराने वाला है, वो मेरी घोड़ी लेके जाता है। अब जब पहले गाय धन थी तो लूटपाट भी किसकी होती, गाय की। तो कल को खुदा ना खास्ता मेरी गायों की लूटपाट हो जाए तो जो गवाला होगा वो भाग के आ जाएगा और गांव में आके बता देगा भाई गायों को लूट के ले गए, तो गांव वाले लठ लेके जाएंगे, गायों को छुड़वा के लाएंगे। और यदि घोड़ी नहीं होगी तो पैदल पैदल आएगा, तब तक भगवान जाने कहां के कहां पहुंच जाएंगे। बाबूजी ने कहा चिंता मत करो, यदि ये बात है ना तो आपकी गायों की लूटपाट हो जाएगी तो मैं बचा के लाऊंगा। तो देवल हमसे, देवल ने कहा बाबू तू ब्याह करने जा रहा है, तू कहां से बचाएगा। तो उन्होंने कहा आप तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं बिना ब्याह के वापस आ जाऊंगा, गायें बचाऊंगा। पहले मैं आपको वचन दे के जाता हूँ। हम यहाँ से 10 किलोमीटर पहुंचे, रास्ते में समाचार मिला ब्याह करने जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। मैं वहां गया, तोरण मार रहा हूँ, मुझे पता चला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है ले जा। बाबूजी वहां पहुंचे, बाबूजी फेरों के अंदर जाके बैठे। जैसे बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे, कितने फेरे लिए, इतने में देवल जिनकी वो केसर काल में घोड़ी थी, बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालते हुए फेरों में आ गए। मैंने पहले ही कहा था मेरी घोड़ी मत लेके जा, मेरी गायों की लूटपाट हो जाएगी, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं बचा के लाऊंगा। अब किसको गायें बचाने की पड़ी है, तुम्हें करने बयान, तुम ले रहे हो फेरे। बाबू ने कहा अरे हुआ क्या देवल, बताओ सही महादेवल बात क्या हुई। कि मेरी गायों को जींद्रा और खिंची ले गया। कौन ले गया, नागौर में अपने एक जगह पड़ती है जायल, कौन सी जगह, जायल का एक राजा, उस राजा का नाम था जींद्राव खिंची। क्या नाम था, जींद्राव खिंची बाबूजी का रियल बहनोई है, बाबूजी का रियल बहनोई लगता। बाबूजी की बहन की शादी जींद्राव खिंची के साथ हो रखी थी। तो आपके मन में आता होगा सर बारात में क्यों नहीं गया। अरे जीजान फूफा इतने जल्दी चले जाए, है ना, कि फूफा करता है इसलिए फूफा है। तो जींद्राव खिंची की बाबूजी के परिवार से बनती नहीं थी, वो अपने शादी के बाद से नाराज था और उसने उल्टा उल्टा इनको अल्टीमेटम दे रखा था कि मैं तुम्हारे गांव को लूटूंगा। तो उसके मन में कई दिनों से गांव को लूटना है, पर गांव को लूटे तो कैसे, बाबूजी ने बैठे थे लठ ले गई यूं तो कैसे जाए। एक दिन पता चला बारात गई है, तो बारात में सब पुरुष पुरुष तो चले गए, तो गांव की सारी गायें लूट के ले गया था। तो देवल ने कहा मेरी गायों को तो केसर कालमी, मेरी गायों को तो जींद्राव खिंची लूट के ले गया, केसर कालमी होती तो गवाला आके बताता, हम बचाने के लिए जाते, अब तो जाते ही कहां, वो तो कहां का कहां पहुंच गया। बाबूजी कहते हैं नहीं भाई, मैंने तुम्हें वचन दिए थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर मैं तुम्हारी गायें बचा के लेके आऊंगा। तो बाबूजी 3 फेरों के बाद आ जाते हैं। कितने फेरों के बाद, जोधपुर में गांव पड़ता है देचू, कौन सा गांव है, देचू। वो देचू नाम के गांव के अंदर जींद्राव खिंची से लड़ते हैं, वो गायें तो बचा लेते हैं पर उस लड़ाई में लड़ते हुए काम आ जाते हैं। कितने फेरों के बाद आगे, एक व्यक्ति गायों की रक्षा के लिए अपने फेरे छोड़ के आ गया था। हमने कहा यार कोई आदमी अपने फेरे छोड़ दे गायों की रक्षा के लिए, इससे महान आदमी कौन हो। तो हमने कहा यार इस आदमी को तो देवता के रूप में पूजा जाना चाहिए, क्योंकि इसने क्या बचाई थी, गाय, क्या छोड़ के आ गया अपने फेरे। कितने फेरों के बाद, कहानी को हमने यहां भी जोड़ रखा है, हमारे आज भी 4 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं राजस्थान में अपने, 4, 7 नहीं होते, 7 फिल्मों में है। यदि किसी ने 7 करवा दिए ना तो पंडित जी ने गलत करवा दिए। पंडित जी फिल्में ज्यादा देख गए सब। वो दिलीप सर एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाते थे, दिलीप सर सुनाते, उनके कोई दोस्त एक यूपी साइड के, अरे पूरे सब जगह ही 4 होते हैं, 7 होते ही नहीं, पंजाब हरियाणा यूपी सब जगह 4, 7 वचन होते हैं। पर वो पता नहीं क्यों फिल्मों वालों ने ये सिखा दिया, अपने करने लग गए। वो दिलीप सर एक किस्सा सुनाते थे, दिलीप सर के साथ में कोई क्लासमेट रहे हुए, लड़का लड़की, वो दोनों आपस में शादी करते हैं, दोनों की जानकार। आईएसएन को सिलेक्ट हो गए तो उनकी कोई शादी, तो सर के भाई हम सारे दोस्त गए हुए, तो वहां फेरों में बैठे, क्योंकि मैंने मेरे बाकी दोस्तों को कहा और कि तुम चेक करना 4 फेरे होंगे। हमने सबने गिना, फेरे के थे 4। दूसरे दिन वो दोस्त शादी के बाद सुबह मिलने के लिए आया, तो हमने कहा यार तू कहता रहता ना हमारे यूपी में 7 होते हैं, इधर 4 वेन तुम्हारे। तो उसने कहा कहाँ हुए 7 हुए, रात ही तो लिया मैंने। शादी वाली कैसेट आए तब गिनना, शादी वाली कैसेट में गिन के बताया कि 4 ही है, 4 ही होते हैं। हमारे अंतर्मन में इतनी बिठा दिया गया है। पंजाबी गाने सुनते हो आप, पंजाबी गानों में सुनो ना, बार बार उनमें 4 लावा लेनी है, लावा मतलब फेरे, सिंगल जगह 7 लावे नहीं है, हर जगह होते ही 4 है।
पर आपने वो कहानी पाबूजी के साथ जुड़ गई। कैसे जुड़ गई, क्या जुड़ गई? वो है कि पाबूजी 3 लेके आए थे, इसलिए हमने कहा 3 नहीं लेने, हमें कितने लेने हैं? 4। इसलिए फेरे कितने होते हैं? 4। गांव वाले तो कहानियों को और जोड़ते हैं। गांव वाले कहते हैं राम जी जब वनवास गए थे तो उनके साथ मां सीता और लक्ष्मण जी गए। तो एक दिन सीता जी कुटिया में काम कर रहे हैं, राम जी कुटिया के बाहर बैठे हैं, लक्ष्मण पानी के कुंड से पानी निकाल रहे हैं। जब लक्ष्मण पानी के कुंड से पानी निकाल रहे हैं वहां पर, तो वहां पे शूर्पणखा आती है और लक्ष्मण को आगे कहती है, भाई प्रपोज करती है वो। लक्ष्मण उसको मना करते हैं, तो लक्ष्मण के पीछे पीछे दौड़ती है उस कुंड के चारों तरफ। लक्ष्मण आगे आगे भागते, भाई तुम भाग यहां से, साइड में जा। वो लक्ष्मण के पीछे पीछे दौड़ती। फाइनली 4 चक्कर के बाद, कितने चक्कर के बाद, लक्ष्मण को गुस्सा आता है, लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देता। तो शूर्पणखा कहते हैं मैंने प्रपोजित किया था, मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया तूने मेरे साथ ऐसा किया? तो लक्ष्मण उसको कहते हैं कि देखो ये त्रेता युग चल रहा है। कौन सा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं। ये त्रेता युग चल रहा है, इसमें तो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। पर फिर भी हमने इसके चारों तरफ 4 चक्कर काटे हैं। कितने चक्कर काटे हैं? मैं तुम्हें वचन देता हूं कलयुग के अंदर मैं बनूंगा पाबू और तुम बनोगी फूलम दे। मैं बनूंगा पाबू, तुम बनोगी, बाकी 3 चक्कर वहां कटेंगे। इसलिए गांव वाले आज भी कहते हैं कि पाबूजी ने 3 फेरे इसलिए लिए थे क्योंकि पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। किसके अवतार है? और लक्ष्मण जी ने कहा था 4 तो ले लिए, 3 ही बचे हैं। तो फिर कितने लेने थे? 3 ही लेने थे। 4 3 7 की वैसे कर दिए इन्होंने। तो पाबूजी किसका अवतार माना जाता है? किसका? लक्ष्मण। कहते पाबूजी की एक भतीजी थी, उसका नाम था केलम। क्या नाम था? उसकी शादी की बात है, उसने कहा चाचा जी मेरे को 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर लूंगी मैं दहेज में। तो फिर केलम की शादी में पहली बार कैमल दिए गए थे। क्या दिए गए? तो राजस्थान में ऊंट लाने का क्रेडिट पाबूजी को जाता कि राजस्थान में ऊंट लाने वाले कौन थे? कि अपने भतीजे के दहेज में देने के लाए थे। तो ऊंट रक्षक देवता कौन? एक बार मारवाड़ साइड में एक रोग फैल गया, प्लेग। कौन सा? प्लेग। बहुत भयंकर रोग होता प्लेग। कहते उस प्लेग में यदि लोगों को किसी ने बचाया था तो वो देवता कौन? पाबूजी। तो पाबूजी पशुओं में तो किसकी रक्षा करे? ऊंटों की। रोगों में कौन से रोग से बचाए? अच्छा, राजस्थान में ऊंट रखने वाला समाज है राई का। कौन सा? इसलिए राई का समाज के पाबूजी मुख्य देवता हो गए। ऊंटों के देवता पाबूजी, ऊंट रखने वाले राई का, तो राई को होंगे देवता पाबू। कौन हो गए? पाबू। गुजरात में कोई एक राजा था, उस राजा का नाम था आना बागेला। क्या नाम था? उसने कोई 7, गुजरात में एक जाति होती है थोरी। कौन सी? थोरी। कोई थोरी जाति के लोग थे, उनके साथ में उनको दंड देना चाहता था और वो उनकी कोई गलती नहीं थी। वो भाग के पाबूजी के पास आ गए। कितने भाई? 7। कौन सी जाति के? थोरी। कहां से? किसके पास आ गए? तो पाबूजी ने उनकी रक्षा की। इसलिए गुजरात में थोड़ी जाति के जो लोग होते हैं वो भी किसकी पूजा करते हैं? पाबूजी। पाबूजी के 2 दोस्त है, चांदा और डामा। चांदा और डामा दोनों थे भील। इसलिए पाबूजी के मंदिर में पुजारी हमेशा भील मिलेंगे। पुजारी कौन मिलेंगे? भील। पुजारी को अपनी भाषा में बोलते हैं बोपा। क्या बोलते हैं? बोपा। गांव के अंदर कोई ऊंट बीमार हो जाता ना किसी का, तो उसको कहते हैं कि पाबूजी की फड़ बंचवाओ। क्या बंचवाओ? पाबूजी की फड़। बांचना मतलब पढ़ना। बांचना मतलब पढ़ना। हिंदी का एक वर्ड होता है वाचन। क्या होता है? आप पढ़ते हो संविधान का प्रथम वाचन, संविधान का दूसरा वाचन, या जहां पर पढ़ने की जगह होती है अपने बोलते हैं वाचनालय। आगे बाहर पढ़ने की जगह होती है उसका बोलते हैं वाच। तो वो वाचन अपने राजस्थानी में आता था बांचना। तो अभी तक मुझे याद, दादाजी की उम्र के लोग आज अखबार बांच, कागज बांच, तो बांचना वर्ड होता ही है अभी तक ये अपने। तो फड़ बांचनी, फड़ क्या होता है? कपड़े का पर्दा होता है। जैसे मान लो ये बोर्ड जो लगा है, इसको क्या मान लो आप? तो फड़। इसमें अलग अलग पेंटिंग बनी हुई है कि पाबूजी पैदा हो रहे हैं तब की पेंटिंग है, पाबूजी शादी हो रही है तब की पेंटिंग है, पाबूजी लड़ाई कर रहे हैं तब की पेंटिंग है। और वो भील जाति के भोपे, पुजारी क्या बोलते हैं? भोपे। वो आते हैं, उनके पास में एक वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। क्या होता है? वो रावण हत्ता बजाते हैं और वो फड़ गाते रहते हैं। तो कोई पूछे कि पाबूजी की फड़ कौन सी जाति के भोपे गाते हैं? भील। बजाते क्या है? क्या बजाते हैं? फड़ क्या होता है? कपड़े का पर्दा, जिसमें उस देवता से संबंधित क्या बने होते हैं? चित्र। अच्छा, कपड़े का पर्दा लगा के गाओ तब तो हो जाती है फड़। नॉर्मल यूं भी तो गा सकते हैं। आपको तो सर नहीं लगा? पाबूजी का गीत मेरे को याद, अपने गाते। पाबूजी गीत यूं ही जब गाया जाते हैं उनको बोलते हैं पवाड़े। क्या बोलते हैं? पवाड़े का नॉर्मल मीनिंग होता है कहानी। क्या होता है? लोगों में जो कहानी प्रचलित होती है वो कहानी यदि सुनाई जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पवाड़े। यदि आपने एक मूवी देखी हो तानाजी, तानाजी मूवी देखी? तानाजी मूवी इस बार कभी देखो तो नोटिस करना, उसके शुरुआत के 1-2 मिनट में एक डायलॉग चल रहा है पीछे। उस डायलॉग में आज भी महाराष्ट्र के घर घर में शिवाजी और तानाजी के पवाड़े गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं?
मतलब शिवाजी और तानाजी की कहानियां सुनाई जा रही है। उनके वीर योद्धा महाराष्ट्र के कौन? शिवाजी, तानाजी। अपने वीर योद्धा कौन? पाबूजी। तो अपने किसके पवाड़े गाते हैं? पाबूजी। और पाबूजी के पवाड़े जब गाते हैं तो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, माट। क्या बजाते हैं? मटकी होती है, मटकी। मटकी को उल्टा कर दो आप, दिल जले, है ना? साका, क्या नाम? साका, सकाल। तो पाबूजी की फड़ गाते समय तो क्या बजाया जाता है? रावणता। और पाबूजी के पवाड़े गाते समय क्या बजाया जाता है? माट। ये जो जिंदराव खिंची वाली लड़ाई हुई थी ना, इसमें पाबूजी तो शहीद हुए थे, पाबूजी के एक बड़े भाई और शहीद हुए थे, उनका नाम था बूडो जी। क्या नाम था? नहीं देखना इधर, मत मेरे तरफ देखो खाली, है ना? क्या नाम था उनका? बूडो। तो बूडो जी की पत्नी और पाबूजी की पत्नी सती हो गई थी साथ में। तो पाबूजी की पत्नी जिसने फेरे केवल कितने लिए? 3, वो अमरकोट से आगे सती हुई। बूडो जी की पत्नी जब सती होने लगी तो घर वालों ने मना किया कि तेरे को सती नहीं होने देगा। क्यों भाई? ये 3 फेरे लिए हुए, ये जब सती हो रही है, मैं तो पूरे फेरे लेके आई थी, मेरे तो बाल बच्चे हैं, मैं क्यों नहीं हूं? तो उसको कहा इसीलिए, उसके पेट में बच्चा था। तो उसने कहा तू प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने यहां पर सती करते नहीं थे, तो तेरे को सती नहीं होने देंगे। उसने कहा मैं मेरे पति के साथ सती होंगी। अरे तो उसको समझाया कि तेरे साथ ये बच्चा मर जाएगा, 7 महीने का गर्भ है तेरे, ये बच्चा चला जाएगा तेरे साथ। तो कहते उस महिला ने अपने पेट को चीर के उस बच्चे को बाहर निकाल दिया, झाड़ के निकाला गया, इसलिए बच्चे का नाम रखा गया जरडा। क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? राजस्थान के पहले सिजेरियन बेबी ऑपरेशन। सिजेरियन है और क्या है अपने आप में, आज भी तो होते हैं यार ऑपरेशन से टाबर, तो उस समय हो गए। अब जरडा जी बड़े हुए, जरडा जी बड़े हुए तो उन्होंने अपने घर में नोटिस किया कि ना तो पापा, ना चाचा, ना मम्मी, ना चाची। पूछा इधर उधर भाई गए कहां मेरे पापा और चाचा? तो पता चला फूफा जी ने मार दिए, जिंदराव खिंची फूफा लग गया। तो अब जरडा जी का अपने जिंदगी का एको मकसद है फूफा जी को सल्टाना। पर फूफा भयंकर आदमी, डाकी टाइप का आदमी, फूफा जल्दी से मरे नहीं। तो जरडा जी ने अपनी बुआ जी से बात की कि बुआ जी मुझे फूफा जी को मारना है। बुआ जी तैयार बैठे थे, बुआ जी ने कहा मार। इस डाकी ने मेरा पीर बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा, मैं तो खुद परेशान। तो अब उन्होंने कहा देख ऐसे तो मरेगा नहीं, ये जब सोता है ना तब दिन में आ जाना, दिन में सोता है थोड़ी देर तब तू आ जाना, सोते हुए को मार देना। ठीक है। जिंदराव खिंची सो रहा है अपने महल के अंदर चारपाई के ऊपर, बुआ पीछे बैठे बैठे हवा दे रही है। जरडा जी गए, जरडा जी ने जाके देखा वो जो उसका कमरा था ना, उसका फर्श पूरा कांच का बना हुआ था एकदम। कांच यदि दूर से आप देखते हो तो रिफ्लेक्ट होकर आपको लगता है पानी है। तो जरडा जी को लगा कि यार इसका मतलब अपना फूफा पानी में सो रहा है, इसका मतलब ये कोई झील या तालाब है जिसमें नीचे बना रखा है, उसमें कमरा बना रखा है, और यदि मैंने कदम रखा तो मैं झील में डूब जाऊंगा। और ये बुआ और फूफा दोनों मिले हुए हैं और ये मुझे मारना चाहते हैं। जरडा जी वापस आने लगे, बुआ को लगा मरा दिया, ये पास में वापस जाएगा। तो बुआ ने अंगूठी निकाली अपनी और धीरे से उस पर गिराई, तो टन की आवाज है, इसका मतलब पानी तो नहीं है। तो जरडा जी गए, जाके जिंदराव खिंची को मार दिया। जरडो काका बापू ज्यादा करडो, जरडो काका बापू ज्यादा। और जरडा जी का अब अपनी जिंदगी का और कोई भी मकसद है, और जरडा जी नाथ बाबा बन गए, नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया, नाथ बाबा बन गए, खुद का नाम रख लिया रूपनाथ। क्या नाम रख लिया? तो जरडा जी बाबू जी के भतीजे थे, जिंदराव खिंची को मार के अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेते हैं, और बाद में नाम क्या रख लेते हैं खुद का? रूपनाथ। बाद में चले गए थे हिमाचल प्रदेश। कहां चले गए? हिमाचल प्रदेश वाले उनको कहते हैं बालकनाथ। क्या बोलते हैं? अपने तो यहाँ रूपनाथ नाम, और उधर क्या रखते हैं? बालकनाथ नाम रखते हैं। और हिमाचल में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां जरडा जी का मंदिर नहीं है। हिमाचल के गांव गांव के अंदर जरडा जी है, वहां बालकनाथ जी के खूब बड़े बड़े मंदिर, जबकि अपने यहाँ नहीं मिलेंगे। आपको जरडा जी कही हो तो आपका लग रहा होगा सर सुना ही पहली बार है, हमारा तो नाम ही नहीं सुना सर। जरडा जी का अपने मंदिर एक तो पाबूजी वाले गांव में, पाबूजी गांव कौन सा था? कोड़ू, जो तो कोड़ू के अंदर है। एक बीकानेर में गांव है सिंबुदड़ा। कौन सा है? सिंबुदड़ा। तो जरडा जी के 2 बड़े मंदिर है अपने, एक तो कोड़ू मंडी में, एक कहां पे? सिंबू।